फ्रॉम अ टैक्सी स्टैंड टू कैब स्टार्ट एट अ स्पीड ऑफ 74 किलोमीटर पर आवर एट एन इंटरवल ऑफ 28 मिनट, बोथ कैब ट्रेवलिंग इन द सेम डायरेक्शन। एक टैक्सी स्टैंड से दो टैक्सी 28 मिनट के अंतराल पर 74 किलोमीटर पर आवर की चाल से चलना शुरू करती हैं। ठीक है, उसके बाद अ मैन कमिंग इन द अपोजिट डायरेक्शन टूवर्ड द टैक्सी स्टैंड मीट द कैब एट एन इंटरवल ऑफ 10 मिनट। दोनों टैक्सी एक ही दिशा में यात्रा करती हैं। टैक्सी स्टैंड की विपरीत दिशा से आ रहा एक आदमी टैक्सियों को 10 मिनट के अंतराल से मिला। आदमी की चाल ज्ञात कीजिए। आदमी की चाल बताना, फाइंड द स्पीड ऑफ मैन। तो क्वेश्चन समझते हैं क्या। ये एक टैक्सी स्टैंड है, यहाँ से एक कैब निकली, 28 मिनट बाद मान लो वो यहाँ पहुँच गई। उसके बाद दूसरी कैब यहाँ से चलना चालू करती है। दोनों की स्पीड क्या है, सेम है। दोनों की स्पीड क्या है, 74 किलोमीटर पर आवर। 74 किलोमीटर पर आवर क्या है स्पीड है, 74 किलोमीटर पर आवर। अब इधर से एक मैन आया, इधर से एक मैन आया, उसको पहली कैब यहाँ टकराई, मान लो यहाँ पे T0 अगर हम बोल दें इसको कि यहाँ टकराए, तो यहाँ से 10 मिनट बाद उसको दूसरी कैब मिली। T = 10 मिनट। 10 मिनट बाद दूसरी कैब मिल गई। ठीक है, आप बोलो सब बिल्कुल ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। आपको बताना है दूसरे आदमी की चाल। तो देखो इसको करने का सिंपल सा तरीका ये है। इन दोनों के बीच में अगर मैं बात करूं, इन दोनों के बीच में कितनी देर का गैप है, आप बोलो सर 28 मिनट का गैप है। कितनी देर का गैप है, 28 मिनट का गैप है। 28 मिनट का गैप है, 28 मिनट का गैप इन दोनों के बीच में है। ये गैप टैक्सी वाले ने कितनी देर में कवर कर लिया, आप बोलो सर टैक्सी वाले ने कवर कर लिया 10 मिनट। 28 मिनट का गैप अगर टैक्सी वाले ने 10 मिनट में कवर कर लिया, मतलब इसकी स्पीड क्या होगी, देखो 74 की स्पीड से ये चल रहा है, ये स्पीड और मिली होगी जब ये डिस्टेंस कितनी देर में कवर हो जाएगा, 10 मिनट में कवर हो जाएगा। क्या होता है अपोजिट डायरेक्शन में रिलेटिव स्पीड क्या होती है, इन दोनों की स्पीड ऐड हो जाएगी। यही तो होता है रिलेटिव स्पीड का फंडा। ठीक है, आप बोलो सर बिल्कुल ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। अगर सबसे पहले तो इन दोनों के बीच का डिस्टेंस निकालो, या इसके डिस्टेंस की कोई ज़रूरत नहीं है, हमें पता है स्पीड इक्वल टू क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम। सबको पता है स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। ठीक है, डिस्टेंस को अगर हम कांस्टेंट मान लें, डिस्टेंस को कांस्टेंट मान लें, तो स्पीड का रेशो क्या हो जाता है, टाइम का रिवर्स रेशो होता है। टाइम का रेशो यहाँ से निकालना जरा क्या आ रहा है, टाइम का रेशो यहाँ से कितना आ रहा है, आप बोलो सर टाइम का रेशो 5 और 14 आ रहा है। ये टाइम का रेशो आ गया, तो स्पीड का रेशो क्या हो जाएगा, 5 और 14। सही है, कोई दिक्कत नहीं है, 5 और 14 आ गया स्पीड का रेशो। अब हमें पता है, क्या पता है कि इस 5 से अगर ये दूरी तय करते तो कितना टाइम लगता, 28 मिनट का टाइम लगता, क्योंकि ये यहाँ से यहाँ तक चल के कितनी देर में आया, 74 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से 28 मिनट में चल के आया। वही सेम डिस्टेंस हमेशा बना रहेगा, क्योंकि स्पीड दोनों की क्या है, सेम है। अगर स्पीड अलग होती तो बीच का डिस्टेंस कम होता रहता या बढ़ता रहता। अगर स्पीड अलग होती, जैसे इसकी स्पीड ज़्यादा होती तो इस डिस्टेंस क्या होता, कम हो जाता, और इसकी स्पीड अगर कम होती तो डिस्टेंस बढ़ता जाता। लेकिन ये डिस्टेंस क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा हमेशा। यही डिस्टेंस इसने ट्रेवल किया, तो हमें पता है 5 की वैल्यू क्या है, 74। तो 9 की वैल्यू क्या हो जाएगी, इससे ये कितना ज़्यादा है, 9 ज़्यादा ही तो है। 9 की वैल्यू निकालनी है। 5 की वैल्यू 74 है, तो 9 की वैल्यू क्या हो जाएगी, 74/5 × 9। और एक काम करो, 2 से मल्टीप्लाई 2 से डिवाइड कर दो, जो मैं हमेशा करता हूँ 5 से डिवाइड करने के टाइम पे। अब डायरेक्ट 18 से मल्टीप्लाई करना है, तो 18 चौको 72 की 2 हासिल की आएगी कितनी, 7। 18 7 8 7 56 और 18 7 136। देखो 8 7 56 5 1 7 7 5 12 और 1 13, सही 136 होता है। 136 और 7 6 7 13। ऐसा कोई ऑप्शन दिख रहा है क्या, 1 4 3 2 1 दिख रहा है, यही आंसर हो गया। बताओ कोई दिक्कत किसी भाई को। ठीक है, एक बार और बता देता हूँ, देखो हमने क्या किया एक बार। हमें पता है कि ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस, इन दोनों पॉइंट के बीच का डिस्टेंस हमेशा क्या रहेगा, सेम रहेगा। क्यों रहेगा, क्योंकि दोनों की चाल क्या बराबर है, दोनों की चाल बराबर है। सही है, बिल्कुल सही है। अब यही सेम दूरी
इस व्यक्ति ने 10 मिनट में तय कर ली। कैसे 10 मिनट में तय कर ली भैया? क्योंकि इसकी स्पीड और इसकी स्पीड दोनों की जुड़ रही होगी। इधर से ये जा रहा है, इधर से ये आ रहा है, अपोजिट डायरेक्शन में रिलेटिव स्पीड जुड़ जाएगी। तो ये डिस्टेंस इसने कितने टाइम में तय कर लिया? 10 मिनट में। टाइम का रेशो क्या आ गया? इसको 28 मिनट लगे, इसको 10 मिनट लगे। अगर टाइम का रेशो 14:5 है तो डिस्टेंस कांस्टेंट हो, टाइम का रेशो क्या होता है? स्पीड का रेशो का रिवर्स होता है। मतलब ये 14 इधर आ जाएगा और ये 5 इधर चला जाएगा, 14 इधर आ जाएगा, 5 इधर। 5 की वैल्यू दे रखी 74 क्वेश्चन में, 9 की वैल्यू निकालनी है, बिल्कुल निकाल दी, आंसर आ गया। ठीक है।